जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत बेहतर होंगे और आपका अध्ययन बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। लगभग हमने आपको तमाम जानकारियां दे दी, जैसे प्रारंभ की जानकारियां, जैसे मंच संचालन, मंगलाचरण, व्यासपीठ पर कैसे बोलना चाहिए, श्रोताओं को कैसे आकर्षित करना चाहिए, तमाम जानकारियां हमने आपको दे दी है। इन जानकारियों के लिए आपके लिए वीडियो बना दी गई है। आप उनको जब देखेंगे, वीडियो देखेंगे तो 14-15 भाग हैं, उनको जब आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा। तो प्रारंभ की जानकारी के लिए हमने वीडियो बना दिया है और मंच पर बैठकर बोलना क्या है इसके लिए नोट्स तैयार कर दिया गया है। शायद कुछ लोगों को नोट्स प्राप्त भी हो गया है, जिन्हें प्राप्त नहीं हुआ है वो नंबरों पर कॉल करके मंगवा सकते हैं। तो आज का हमारा मुख्य प्रसंग ये है, अब हम चूंकि अब प्रारंभ की ना तो जानकारी बताएंगे ना ही कुछ ऐसी बातें बताएं, क्योंकि हमने सब कुछ बता दिया है। हाँ, यदि कुछ छूट गया है तो वो आप लोग भी कमेंट करेंगे, हम भी उसको विचार करेंगे। लगभग छूटा कुछ भी नहीं है, फिर भी अगर कुछ छूटा है तो हम वो बताने का प्रयास करेंगे। आज प्रसंग ये है कि आपको आज अपनी तैयारी का आकलन करना चाहिए। अपनी तैयारी आप जांच लें कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं, अभी आप कितना सीख गए हैं और कितना अभी सीखना आपको बाकी है। तो आपको कुछ हम चरण बताएंगे, यदि आप उन चरणों में खरे उतरते हैं तो ये मान के चलिए आपकी तैयारी अच्छी खासी है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि हमारी तैयारी 100% है, कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि यह अथाह सागर की तरह है। इसमें आप जितना गोता लगाएंगे उतना आप अंदर जाते जाएंगे। इसलिए ये तो नहीं कह सकते पूरा, लेकिन एक है जरूर कह सकते हैं, एक कुशल वक्ता बनने के योग्य हो गए होंगे। जैसे हमने प्रारंभ में आपको मंगलाचरण के बारे में बताया था, यदि आपको मंगलाचरण अच्छे से याद हो गया है, कंठस्थ हो गया है, तो आप ये माने कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। यदि अच्छे से मंगलाचरण तैयार नहीं हुआ है तो इसकी वीडियो बनाई गई है, उसको देखिए। ये भागवत की पुस्तक में भी है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। जहां से अच्छा लगता है वहां से पढ़िए। ये नोट्स में भी हमारे है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। जहां से आपको अच्छा लगे वहां से पढ़ सकते हैं। यदि मंगलाचरण आपको याद नहीं है तो याद करिए, याद है तो बहुत अच्छी बात है। यानी आप एक अच्छे वक्ता बनने का जो पहला पायदान है उसमें खरे उतरते हैं। और दूसरा है बोलने की कला। यदि आपको बोलना ही नहीं आता है तो आप कितने भी अच्छे वक्ता बन जाएं, कितनी भी अच्छी जानकारी रख लें, किसी मतलब का नहीं, किसी काम का नहीं है। इसलिए बोलने का जो अंदाज है, बोलने की जो कला है कि हम कैसे रिझा सकते हैं, ये बहुत ही उत्तम होनी चाहिए। इसके लिए हमने वीडियो बनाई है कि कैसे बोलना चाहिए मंच पर, मंच संचालन कैसे करना चाहिए, इसके लिए हमने वीडियो बना दी है। दूसरा है मंच व्यवस्था। यदि आपको ये पता चल चुका है कि मंच व्यवस्था कैसे करनी चाहिए, मंच किधर होना चाहिए, मंच अर्थात व्यासपीठ किधर होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि श्रोता और वक्ता, क्योंकि भीड़ भी लगती है बहुत, ऐसे पंडाल होना चाहिए कि जिसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग आ सके और अच्छे से बैठ सके। वहां जलपान सबकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें ही बहुत प्रभावित करती हैं, ये आगे चल के बहुत प्रभाव डालने वाली है। इसलिए छोटी छोटी बातों को कभी इग्नोर मत करिए, इनका ध्यान रखते हुए चलिए। तीसरा है मुहूर्त देखना। यदि आपने, चूंकि हमने वीडियो बना दिया है कि किस मुहूर्त में भागवत करनी चाहिए, हालांकि सभी मुहूर्त में कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मुहूर्त का भी विचार करना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि जब हम कुछ कामना लेकर के भागवत जी का हम पाठ करवाते हैं तो यहाँ मुहूर्त देखना बहुत ही उत्तम होता है। इसलिए मुहूर्त देखना आप अगर सीख गए हैं तो ये मानिए कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है। चौथा है श्रोताओं को आकर्षित करना, क्योंकि श्रोता सभी काम छोड़ करके आपकी कथा सुनने आते हैं। इसलिए आपका भी परम कर्तव्य हो जाता है कि आप श्रोताओं को उन्हीं बातों को बताएं जो उनके लिए फायदेमंद है, उनके जीवन को आगे बढ़ाए, उनके जीवन को एक नई दिशा दे। इसलिए ऐसी जानकारी दें ताकि उनके लिए आवश्यक हो, ताकि वो कथा सुनने के लिए और प्रेरित हों और आपकी कथा में और मन लगाएं। पांचवा है प्रसंग को याद करना, क्योंकि प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको सभी दृष्टांत याद है, प्रसंग याद है, श्लोक याद है, दोहे याद हैं, कहां पर कौन सा गीत, कहां पर कौन सी भजने देनी है, वो तमाम बातें याद है, तो ये मान के चलिए आपकी तैयारी अच्छी है। ठीक है, तो जैसे हमने कुछ बातें बता दी, मंगलाचरण, मंच व्यवस्था, मुहूर्त देखना और प्रमुख प्रसंगों को याद करना। अगर ये
तमाम बातें, कुछ 5-6 चरण हैं। अगर आप इनको अच्छे से पालन कर पाते हैं, मंगलाचरण आपका अच्छा है, आप मंच व्यवस्था में सब आप पारंगत हैं, मुहूर्त देख सकते हैं, आपको प्रमुख प्रसंग याद हैं, श्लोक मुख्य श्लोक याद हैं, तो आप ये मानिए आपकी तैयारी 80% अच्छे से चल रही है। तो अब आपके लिए आवश्यक ये है, जिनका ये है, जो ये तथ्यों को पार करते हैं, उनके लिए है कि अब आपको ये मैं सलाह देना चाहूंगा कि अब आप और अच्छी जानकारी, जो ये जानकारी है, इनको और अच्छे से बढ़ाते जाइए और अच्छी जानकारी लेते जाइए। लेकिन अब सवाल ये उठता है, जिनको ये जानकारी नहीं है वो क्या करें। देखिए, अब मैं प्रारंभ की वीडियो बनाने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैंने लगभग तमाम जानकारी आपको दे दी है। वो भी आप जो वीडियो देखेंगे तो वीडियो देख करके आपका जो प्रारंभ का कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बात ये आती है, जो अभी फ्रेशर हैं या जिनसे नहीं आता है, जो अभी मंगलाचरण भी नहीं देखे हैं, मुहूर्त देखना भी नहीं पता है, प्रसंग भी नहीं पता, उनके लिए देखिए, अगर आपको प्रारंभ की जानकारी लेनी है तो आप चैनल में विजिट करें। प्रारंभ की समस्त जानकारियों के लिए वीडियो बना दी गई है। अब आता है कि प्रसंग कैसे याद करें। केवल प्रारंभ की जानकारियों से तो कुछ होने वाला नहीं है, हमें प्रसंग भी याद होना चाहिए, क्योंकि जब हम मंच पर बैठेंगे तो हमें बोलना भी है, प्रसंग बोलना है, श्लोक बोले हैं, वहां भजने बोलनी है, तो हमें पता कैसे चलेगा कहाँ पर कौन सा श्लोक बोलना है, कहाँ पर कौन सी भजने बोली है। इसके लिए हमने नोट्स तैयार किया है। अगर आपको लगता है कि नोट्स की आवश्यकता है तो आप नंबरों पर कॉल करके नोट्स मंगवा सकते हैं। यदि आपको लगता है नोट्स की आवश्यकता नहीं है तो भागवत जी की पुस्तक लें, वहां से भी पढ़ें। और हम अब केवल और केवल आपको प्रसंग बताएंगे और जो महत्वपूर्ण श्लोक है उनको बताएंगे। अब प्रारंभ की जानकारी हम नहीं बताने वाले, अब केवल और केवल प्रसंग बताने वाले हैं। और जल्द ही हम श्री राम कथा भी प्रारंभ करेंगे, क्योंकि अभी कुछ समय है, अभी भागवत जी का पूर्ण हो जाए, हम प्रमुख प्रसंग आपको बताएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वैसे प्रसंगों के लिए आप जो भागवत जी की पुस्तक है उनको अध्ययन करें, और जो नोट्स है अगर वो ले पाए तो बहुत ही अच्छा है, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन अब से हम केवल और केवल आपको प्रसंग बताएंगे। एक प्रसंग लगभग 20 मिनट या 30 मिनट या 1 घंटे का भी हो सकता है। हम सोचेंगे कि छोटे छोटे बनाएं ताकि आपको भी कोई समस्या ना हो, आप भी अध्ययन कर पाए। तो आप केवल और केवल प्रसंग बनाएंगे, इसलिए जिनका भी कुछ डाउट है प्रारंभ की वीडियो देखें और जानकारी ले सकते हैं। और जो इन चरणों को पूर्ण करते हैं उनको बहुत बहुत बधाई कि आप एक अच्छे प्रवक्ता बनने के योग्य हो चुके हैं। अगर आपको ये तमाम जानकारियां पता है, अब समस्या यह है कि आपको प्रसंग, अगर कुछ समस्या हो रही है प्रसंगों में, उनको भी मजबूत करने का आप संकल्प लें और उनको मजबूत करें। प्रतिदिन अध्ययन करें, कम से कम 3 से 4 घंटे अध्ययन करें, बैठने की आदत डालें और आप निरंतर अध्ययन करते रहें। और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। आप एक कुशल वक्ता बने, मुझे जितनी खुशी होगी शायद ही किसी और को हो, क्योंकि मैं खुद चाहता हूं आप लोग आगे बढ़ें और एक कुशल प्रवक्ता बनने के योग्य हों। जय जय श्री राधे श्याम।